कहाँ आ रहा है? बेटी, हमारी पूजा समाप्त होने दो, तब तुम जल पी लेना। यदि जल अशुद्ध हो गया तो हमारी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। जो आज्ञा ब्राह्मण देव, मैं प्रतीक्षा कर लूंगी। ब्राह्मण देव, विधि और पिंड दान करवाइए, जिससे हमारे पितरों की आत्मा को ऐसी मुक्ति मिले कि पितृलोक में जाकर उन्हें वैभव का स्थान प्राप्त हो। उन्होंने यहाँ भी वैभव का जीवन जिया है। अवश्य जजमान, आपके समस्त पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ तक कि वो पितृ भी मुक्ति पा जाएंगे जिन्हें आप जानते नहीं। मैं तो सभी को जानता हूँ विप्रवर। जजमान, कुछ पितृ ऐसे भी होते हैं जो आपके कुल में जन्म लेने के लिए अपने धाम से निकलते हैं, किंतु किसी बाधा के कारण वो जन्म नहीं ले पाते। इस प्रकार वो पितृलोक में ही वास करते हैं। पिंडदान करते समय ऐसे अज्ञात पितरों के लिए भी पिंडदान करना चाहिए। लगता है ये ब्राह्मण देव मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपको और दक्षिणा दूंगा। बस सारा कार्य अच्छी तरह संपन्न करवाइए। आप निश्चिंत रहिए, मैं सारा कार्य विधि विधान से करूंगा। लीजिए जजमान, अपने पितरों का स्मरण कीजिए और ये पिंड जल में प्रवाहित कीजिए और अपने पितरों को नमन कीजिए। जजमान, पिंडदान की क्रिया संपन्न हुई। ठीक है ब्राह्मण देवता, आप अपना सामान समेटिए, हम दक्षिणा लेकर आते हैं। चलो मित्र। ब्राह्मण देव, आप अज्ञात पितृगणों के बारे में कुछ बात कर रहे थे। आप हमें बताएंगे कि कैसे कोई आत्मा पितृ बन जाती है? बेटी, आत्मा का रहस्य इस ब्रह्मांड से जुड़ा है। इस ब्रह्मांड में अनेक जीवात्माएं अदृश्य रूप में विचरण करती हैं, जिनमें अच्छी, बुरी, देव, दानव, मानव अनेक प्रकार की होती हैं। और उन्हें मोक्ष तभी मिलता है जब वो धरती लोक में मानव योनि का आश्रय लेकर जन्म लेती हैं। इस प्रकार वो एक वंश से जुड़ जाती हैं और इस प्रकार उस वंश के पितृगणों में उनकी गणना होती है। किंतु जो जन्म नहीं ले पाते, उनका क्या होता है? जब कोई आत्मा किसी कुल में जन्म लेने का प्रयास करती है और किसी बाधा के कारण वो जन्म नहीं ले पाती, तो वो पितृलोक में वास करने चली जाती है। और जब वो बाधा समाप्त हो जाती है, तब वो पुनः उस कुल में जन्म लेने का प्रयास करती है। क्या सभी आत्माएं दोबारा जन्म लेने के लिए पितृलोक से ही आती हैं? हाँ बेटी, जब तक उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वो पितृलोक में ही वास करती है। इसका अर्थ है कि देवी तारा की होने वाली संतान भी पितृलोक में ही होगी। अरे हाँ बेटी, तुम्हें तो प्यास लगी थी ना? लो, जल ग्रहण करो। अच्छा ब्राह्मण देव, मुझे विलंब हो रहा है, मैं चलती हूँ। मुझे शीघ्र ही कहीं पहुँचना है। बेटी सुनो तो।
शबरी, जो ज्ञान हम तुम्हें देने आए थे वो तुम्हें मिल चुका है। अब तुम मारुति का मार्गदर्शन कर सकती हो। अंजना, अंजना, कहाँ तुम? पुत्र, मुझे लगता है कि हमें 2 टुकड़े में बंट के पुत्री को ढूंढना चाहिए। सैनिकों, तुम लोग नदी के उस तरफ जाकर घने जंगलों में अंजना को ढूंढो। जैसे ही कुछ पता चले तो हमें सूचित करो। पुत्र, हमें उस तरफ चलकर अंजना को ढूंढना चाहिए। अंजना, अंजना! यदि मैं इस वेश में मारुति से मिलने गई तो हो सकता है कि पहरेदार मुझे महल में जाने ही ना दे। अंजना, अंजना! मारुति, मेरे लाल, मैं जानती हूँ महल में कोई तुम्हारा ध्यान नहीं रखता, इसीलिए तुम हमसे रुष्ट होकर यहाँ बैठे हो ना। किंतु मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। देखो, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाई हूँ, खाओगी? लो खाओ, खाओ। क्या हाल हो गया है अंजना का। हे प्रभु, अब और सहन नहीं होता। किन कर्मों का दंड दे रहे हो हमें। संकट की इस घड़ी में हमें धैर्य रखना ही होगा पुत्र। ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अंजना की मानसिक स्थिति निरंतर गिरती जा रही है, इसलिए आपको ही हिम्मत रखकर उसे संभालना होगा। जाओ पुत्र, अंजना को संभालो जाकर। क्या कर रही हो अंजना? ये हमारा मारुति नहीं है। देखिए ना स्वामी, हमारे मारुति की चिंता किसी को नहीं है, इसीलिए वो हमसे रुष्ट होकर यहाँ बैठा है। मैं इसे कब से कह रही हूँ वापस चलो, किंतु ये मेरी बात ही नहीं मानता। बस पुत्री बस, अब घर भी चलो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हम मारुति को महल में ही बुला लेंगे। ये जिसके समक्ष तुम बैठी हो ये मारुति नहीं है पुत्री। आओ घर चलो, आओ। आप झूठ बोल रहे हैं, ये आपको मारुति दिखाई नहीं देता? ये मारुति ही तो है, ये बस हमसे रुष्ट हो गया है, इसीलिए यहाँ पर बैठा है। अंजना क्या कर रही हो? अंजना, मारुति यहाँ नहीं है, वो किष्किंधा में है। चलो यहाँ से। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। चलो यहाँ से। चलो। रुको,